श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो अब तक हमने भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 16 और 17, उन दोनों श्लोकों में हमने भगवान के 2 मिनट का समय दीजिएगा, जस्ट वो लाइव स्ट्रीम का दूसरा लिंक शो करना था मुझे, मैंने पुराना कर दिया था। यस, ओके। सो हमने कल तक श्लोक संख्या 16 और 17 में बड़े ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर 16 और 17 श्लोक में बड़े ही गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश की थी। भगवान बोल रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका पता बुद्धिमान व्यक्ति को भी कर पाना बड़ा ही कठिन है। ये सब्जेक्ट बड़ा ही गहन है। और इतना ही नहीं, उन्होंने फिर बतलाया कि मैं तुमको यह बतलाने जा रहा हूं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ये चीजें सारी हमने कल पढ़ी थी। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कर्म करना हमारी स्वाभाविक स्थिति है, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म किस प्रकार के होने चाहिए ये भी हमें समझना पड़ेगा। केवल कर्म अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। कर्म जब तक अकर्म नहीं होगा, कृष्ण भावनामृत में नहीं होगा, तब तक उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 18 तरफ चलेंगे। यस, श्लोक संख्या 18, भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, श्लोक संख्या 18। अब ये श्लोक थोड़ा सा टफ होगा समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को समझा दूं। ये थोड़ा सा भगवत गीता का सबसे टफ शब्दों के मामले में, ये शब्दों और अर्थ के मामले में ये वर्ष है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कर्मणि अकर्म यह पश्येत। अगर इसको हम संधि विच्छेद करके बोलेंगे, कर्मण्य कर्म यह पश्येत, कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। इस श्लोक का अर्थ है, हम लोग अनुवाद और तात्पर्य तो देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी से। इस श्लोक में भगवान अकर्म और कर्म के विषय में बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और जो अकर्म में कर्म को देखता है, वो व्यक्ति मानव समाज में बुद्धिमान है। और इस प्रकार वो सारे प्रकार के कर्मों में लगा रहते हुए भी
वो फंसता नहीं है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिए, कुछ याद हो या ना हो, आप इसे याद कर लें। जस्ट अ मिनट। कि क्या है वो लाइन? कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। अगर हमें कर्म बंधन से मुक्त होना है तो एक ही तरीका है, और वो क्या है? वो है कि हमें अपने कर्मों को कृष्ण भावना में करना होगा। कृष्ण भावना में करना होगा, इसका क्या अर्थ है? कृष्ण भावना में करना होगा, कृष्ण भावनामृत में करना होगा, इसका अर्थ ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से उस कर्म का फल भगवान को अर्पित हो रहा है। इसको बोलते हैं कृष्ण भावना में कर्म करना। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। इन सारी चीजों की व्याख्या हमने कल समझा था। मैंने ऑलरेडी इसको कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और आप लोगों से आग्रह है अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लें, ऑन करके समझने की कोशिश करें। जो जितना सोता रहेगा या सोचेगा ऐसे कोने में बैठ के कर लें, उसको उतना समझ में नहीं आएगा इस चीजों को। तो उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। कोई भौतिक लाभ या भौतिक हानि नहीं होती, उसे केवल आध्यात्मिक लाभ ही लाभ होता है। तो हमारे मन में ये भी संशय नहीं होना चाहिए कि भक्ति करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। भक्ति करेंगे तो आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा, भक्ति करेंगे तो आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, ये सारे फायदे हैं। और आध्यात्मिक कोई भी चीज प्राप्त हो तो वो चीज परमानेंट होता है। ये पॉइंट भी आप लोगों के मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए। आप अगर भगवान का नाम का जप किए तो लगता है क्या मिला? वो चीज मिला जो आपको करोड़ों वर्ष तक यहाँ पे पुण्य करने से प्राप्त नहीं होगा। किसी भी प्रकार के सांसारिक पुण्य को प्राप्त करने से वो चीज प्राप्त नहीं होगा जो भगवान के एक नाम के उच्चारण मात्र से होता है। कई सारे शास्त्रों में इसकी व्याख्या की गई है। तो यहां पर प्रभुपाद जी आगे बतला रहे हैं, फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। मानव समाज में बुद्धिमान कौन होता है? जो व्यक्ति कृष्ण भावना के लिए, कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान के लिए कार्य कर रहा है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि हमको भगवान के लिए कर्म नहीं, हमको कोई कर्म ही नहीं करना है, ऐसी कोई व्याख्या नहीं है भगवत गीता में। कुछ लोग जैसे गांधी जी बोलते थे, भगवान ने भगवत गीता में बोला है अहिंसा। गांधी जी हर समय, थोड़ा गांधी जी के विषय में समझ लें। गांधी जी बोलते थे अहिंसा अहिंसा अहिंसा, और बोलते थे भगवत गीता में बोला गया है। भगवत गीता में कहीं अहिंसा की चर्चा है? भगवत गीता में हर समय हिंसा की चर्चा है। मतलब अगर ऐसे नॉर्मली देखें तो भगवान प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन युद्ध करो। तो चूंकि अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्म होता है, धर्म होता है, धर्म के लिए युद्ध करना है। तो भगवान अर्जुन को अपने नियत कार्य को कृष्ण भावनामृत में रह करके करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ये भगवत गीता का सार है। भगवत गीता का जो सार एक लाइन में अगर बोलना हो तो हम ये बोलेंगे, भगवत गीता में भगवान हमें यह ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में रहकर हम अपने सारे कर्मों को करें, और सारे कर्मों के फल जो है भगवान कृष्ण के
चरण कमलों में समर्पित करें और भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो ये भगवत गीता का निष्कर्ष हो गया। इसमें कहीं हिंसा अहिंसा की चर्चा नहीं है, लेकिन अलग अलग लोग, अलग अलग विद्वज्जन इसका गलत तरीके से, अपने तरीके से यूज करके अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर तात्पर्य में देखेंगे, अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। ये नॉर्मल सा मीनिंग लगता है, करेक्ट। कल हमने इसकी परिभाषा पूछी थी, बहुत सारे लोगों ने यही बोला था, साधना माता जी ने यही बोला था, करेक्ट। बहुत सारे लोगों ने बोला था अकर्म का अर्थ बिना कर्म के, या कर्म फल को त्याग देना, निष्काम, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा मीनिंग, इस शब्द का मीनिंग है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है कि कर्म का मतलब कर्म फल के बिना। अकर्म का मतलब कर्म फल भगवान को अर्पित करना। इससे और पूरा का पूरा मीनिंग निकल करके आता है, अर्थ निकल करके आता है। जब हम अकर्म को परिभाषित करते हैं, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ अकर्म करने का अर्थ, कि कर्म न करना, कर्म के फल के बिना काम करना, ये इसका शाब्दिक हुआ। लेकिन जो गूढ़ रहस्य है, शब्दों के 3 प्रकार से अर्थ होते हैं, लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। तो लक्षणा और अभिधा में जो इसका वर्णन है, डीप मीनिंग, डीप मीनिंग। अब आपको मैं एक सेंटेंस बतलाता हूं जो मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था, और उस समय वो बतलाते थे लक्षणा, व्यंजना और अभिधा। सीता का घर गंगा में है, ये एक लाइन है, सीता का घर गंगा में है। अब इस सेंटेंस के 3 प्रकार से, इस सेंटेंस का मतलब 3 प्रकार से इसकी व्याख्या की जा सकती है। मैं जानना चाहूंगा कुछ हमारे विद्वत जन भक्तों से, इसका अर्थ क्या होगा। साधना माता जी, सीता का घर गंगा में है, क्या मतलब। सीता माँ का घर जो है वो गंगा जी में है। दूसरा, गंगा जी में सीता का घर है। नहीं, सेंटेंस में सीता माता है ही नहीं। अच्छा, सीता नॉर्मल ओके, सीता का घर गंगा में, गंगा में। जी, क्या मीनिंग। सीता का घर गंगा में है प्रभु जी। हाँ, अच्छा, और कोई मीनिंग। घर सीता का गंगा में है। क्या अर्थ हुआ, दोनों तो एक ही हुआ। जी, ओके, ठीक है। और कोई, विश्वास जी। अभी तो लिटरेचर की बात कर रहा हूं मैं, साइंस नहीं है ये, आर्ट्स है। तभी कमजोर है और तभी आर्ट्स साइंस से भी बड़ा साइंस है, सटल साइंस को आर्ट्स है। अभी मेरे को नहीं समझ नहीं आया ये। अच्छा, नहीं समझ में आया। और कोई बोलना चाहेगा। नहीं बोलना चाहेगा। देखिए, गंगा कोई जगह का नाम है, क्योंकि नदी तो हो नहीं सकता, तो गंगा कोई जगह का नाम है, तो सीता का घर गंगा में है, जैसे। नॉट करेक्ट। यस कुंती माता जी, इतना ज्यादा डीप भी घुस करके उसका अर्थ नहीं बदला जा सकता है। हाँ, गंगा जी के अंदर तो घर सीता का हो ही नहीं सकता ना, पानी में कहाँ से सीता का घर होगा। ओके, गंगा में नहीं हो सकता। अर्थ बतलाइए ना, ये तो आप बोल रहे हैं हो नहीं सकता, क्या हो सकता है, मतलब सेंटेंस गलत है। सेंटेंस गलत है। ठीक है, ओके, मैं अर्थ बतलाता हूँ इसका। ये मुझे 7th क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। और उस समय मेरे भी कुछ समझ में आता नहीं था, बाद में समझ में आया। सीता का घर गंगा में है, इसके 3 मीनिंग होंगे, क्योंकि किसी भी हिंदी में, संस्कृत में किसी भी सेंटेंस के 3 प्रकार से अर्थ निकाले जाते हैं। एक नॉर्मल, सीता का घर गंगा में, इसका अर्थ सही या गलत पे नहीं जाना है आपको, हो सकता है, नहीं हो सकता, ये सब नहीं लिखा है। इसका अर्थ क्या है। पहला अर्थ, नॉर्मल अर्थ, उसको बोलते हैं अभिधा। सीता का घर गंगा नदी में है, ये पहला अर्थ हुआ। गलत सही से मतलब नहीं है, उसका अर्थ क्या है बस इतना बतलाना है। दूसरा मतलब, जैसे आपको लगा ये तो संभव नहीं है, पानी के अंदर कैसे घर हो सकता है, तो दूसरा अर्थ जिसको बोलते हैं लक्षणा, थोड़ा सा और डीप में जाकर के उसका मीनिंग निकालना। क्या,
सीता का घर गंगा नदी के किनारे है, दूसरा मीनिंग लक्षणा में। और तीसरा जो तरीका होता है किसी भी वाक्य के मीनिंग का, वो और ज्यादा डीप होता है। अब क्या है, सीता के घर में गंगा की शीतलता और पवित्रता है। देखिए कैसा मीनिंग है, सीता के घर में गंगा की शीतलता और पवित्रता है, ये इसको बोलते हैं व्यंजना। तो 3 प्रकार से मीनिंग निकल गए। तो उसी प्रकार से हर साहित्य में विद्वज्जन उसका मीनिंग निकालते हैं। और जब हम भगवत गीता, भागवत और वैदिक शास्त्रों की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल विद्वान की विद्वता की बात नहीं चलेगी, यहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्तों का इंटरप्रिटेशन ही चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बतलाया गया, अकर्म का अर्थ होता है कर्म के फल के बिना। अकर्म मतलब ऐसा नहीं कि कर्म के बिना, ये भी हो सकता है एक मीनिंग। हाँ, अकर्म शब्द का अर्थ कोई काम नहीं करना, ये नॉर्मल शब्दों का मीनिंग हो गया। जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता है वो कर्म करता है, पड़ा रहता है, बस अकर्म, ये नॉर्मल मीनिंग। लेकिन हमको इस मीनिंग का काम नहीं करना है, इस मीनिंग से ज्यादा कोई अभी काम नहीं है। अकर्म का दूसरा मीनिंग कर्म के फल के बिना। और अकर्म का जो व्यंजना में अर्थ होगा वो क्या होगा, कोई भी कर्म जो भगवान को समर्पित है, कर्म समर्पित है मतलब कर्म का फल भगवान को समर्पित है, भगवान कृष्ण को समर्पित है, उसको अकर्म बोलते हैं। तो हमने बोल दिया अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 स्टेजेस होता है। ठीक है, हम लोग अब लिटरेचर से निकल कर अपने तात्पर्य में आएंगे। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है। निर्विशेषवादी मीन्स, एनीबॉडी हेल्प मी, निर्विशेषवादी मीन्स डायरेक्टली बोल सकता है, हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान का कोई रूप आकार ना हो। वाह, इतने सारे लोग को पता है। निराकार, आकार नहीं हो, शरीर नहीं, यस, ओके। लेकिन वो तो निराकार, निर्विशेष क्या होता है, जिसमें कोई गुण ना हो, भगवान कोई में विशेषता ना हो प्रभु जी, कोई विशेषता ना हो जिसमें। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब विशेषता नहीं हो मतलब क्या, विशेषता नहीं हो मतलब भगवान का कोई शरीर ना हो, इंद्रियां ना हो, उनका शरीर ना हो, इंद्रियां ना हो, कुछ ना हो प्रभु करेक्ट। जी। ये सारी चीजें, हमारी जो सेंसेस है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारे हाथ पर, ये हमारी विशेषता बतलाते हैं। क्योंकि हम उस अंग के द्वारा कोई और भी कर्म कर सकते हैं, तो हमारे लिए वो स्पेशल है, हमारे लिए हेल्पफुल है, और उससे हम कई सारे कार्य करते हैं जो हमको विशेष बनाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं हमारा आत्मा भी निर्विशेष है, भगवान भी निर्विशेष है, उसके अंदर कोई विशेषता नहीं है, वो निर्गुण है। करेक्ट, बिना गुण के, निर्गुण और सगुण। तो निर्विशेष मीन्स निर्गुण। ठीक है, देखिए नीचे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं या, तो निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म बंद कर देता है। क्यों, कर्म करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट मिलेगा तो पाप और पुण्य मिलेगा, और जब पाप और पुण्य मिलेगा तो हमको फिर से यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा और वही शरीर मिलेगा। इसीलिए निराकारवादी, निर्विशेषवादी या पूरे को क्या बोलेंगे, एक और शब्द में बोलिए बोलिए बोलिए, निर्गुण। सुषमा माता जी। प्रभु जी नास्तिक, ब्रह्मवादी, करेक्ट, ब्रह्मवादी। ठीक है, ब्रह्मवादी। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मवादी क्या चाहते हैं, कौन बतलाएगा, ब्रह्मवादी क्या चाहते हैं, एनीबॉडी? ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, अपना ये रखते हैं विश्वास, ब्रह्म ज्योति में। हाँ, ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति क्या होता है, कोई भी बतलाए, एनीबॉडी, फर्स्ट कम फर्स्ट। मेडिटेशन करके ब्रह्म ज्योति प्रकाश भगवान का जो है वो उसको प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ब्रह्म ज्योति, मेडिटेशन के थ्रू भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान के ब्रह्म आध्यात्मिक, ज्योति क्या होता है, ब्रह्म के आध्यात्मिक शरीर से जो प्रकाश निकलता है वो ब्रह्म के, भगवान के, हाँ, भगवान के शरीर से, भगवान की बॉडी से जो ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति, क्योंकि भगवान पर ब्रह्म है और भगवान से जो कुछ निकलता है वो ब्रह्म है। जैसे
सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, सब कुछ संसार में ब्रह्म है और भगवान पर ब्रह्म है। तो भगवान के शरीर से जो आभा निकलती है, जो तेज निकलता है, जो तेजस निकलता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और ये ब्रह्मवादी क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, उनकी अभिलाषा होती है कि वो उस ब्रह्म तेज में, निर्विशेष ब्रह्मन में, निराकार ब्रह्मन में, ये सारे शब्द यूज कर सकते हैं आप, उनमें जाकर के विलीन हो जाएं। ठीक है, लेकिन वो अपूर्ण ज्ञान है और वो हमारे लिए नहीं है, वो आधी सफलता है। ओके, तो वो क्या करते हैं, अपने सारे कर्म बंद कर देते हैं, क्योंकि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। कर्म फल या तो अच्छा नहीं तो बुरा, दोनों। ओके, किंतु ये देखिए, सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति, इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। सगुणवादी, सगुण मतलब जो व्यक्ति जानता है, मानता है और उस प्रकार से अपने कर्मों को करता है कि भगवान जो है उनका शरीर है, और जैसे हमारा शरीर होता है और हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के हाथ पैर सब कुछ है, तो उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी भगवान की सेवा में लगा रहता है। सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अब कोई होगा तभी तो हम किसी के दास बनेंगे। अगर हमारे ऑफिस में हमारा बॉस ही नहीं होगा तो हम किसके सर्वेंट होंगे? तो उसको पता है, निर्गुणवादी या निराकारवादी यही चाहते हैं कि कोई है ही नहीं तो हम किसी के दास ही नहीं, हम ही मालिक हैं। ठीक है, लेकिन सगुणवादी क्या बोलते हैं कि भगवान है और भगवान के नित्य दास है। कृष्णेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। ओके, अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। हर समय अपने आप को तत्पर रखता है, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। देख रहे हैं, सेवा को करने में, भगवान के नाम के जप को करने में, भगवान की और भी जो नवदा भक्ति है, अलग अलग प्रकार की सेवाएं होती है, अर्चना, वंदना, अलग अलग प्रकार से, उन सब को करने में भगवान भक्तों को दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ इस संसार में जो हमको सुख मिलता है वो भी सुख है। मायावादी बोलते हैं कोई सुख नहीं है, माया कुछ भी नहीं है। सुख है लेकिन वो भौतिक सुख है, और भौतिक सुख की प्रवृत्ति क्या होती है? फ्लिकरिंग। भौतिक सुख मिला और मिनटों में चला गया, और उस भौतिक सुख को लेने के पीछे बहुत कुछ देना पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक सुख वैसा नहीं है कि आया और चला गया। आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने में भी बहुत कुछ देना पड़ता है, लेकिन जो हमको उससे दिव्य सुख की प्राप्ति होती है वो टेम्पररी नहीं, परमानेंट होता है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। परमानेंट सुख की प्राप्ति भगवान की सेवा से होती है। ओके, आगे चलेंगे। जो इस विधि में लगे रहते हैं, जो लोग इस विधि में लगे रहते हैं, वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। आज तो सैटरडे है और हमारे सारे भक्तगण जो है, लगता है पता नहीं गणेश जी की सेवा में कितने लीन है या कहाँ है, दिख नहीं रहे। केवल 27, 26 सारे भक्त यहाँ से वहां। कोई बात नहीं है, इसको बोलते हैं माया। मैंने कल भी डिफाइन किया था, माया मीन्स, माया का मतलब जो आपको अनावश्यक तरीके से किसी न किसी प्रकार के कार्यों में लिप्त किए रहता है, पकड़े रहता है, आपसे करवाता रहता है। कृष्णा का कार्य आप न करें, कृष्णा के विषय में आप न श्रवण करें। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं। अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वो सेल्फ, खुद की इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ जाते हैं, वो खुद के सुख से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, देशभक्त लोग, वो खुद की इच्छा नहीं करते हैं कि हम मरे या जिए, कोई बात नहीं है,
हमको समाज के लिए, देश के लिए बलिदान देना है, करेक्ट। तो वो देश के सुख की बात सोच रहे हैं, देश के लोगों के सुख की, तो लेकिन वो भी तो मटेरियल है। लेकिन समझाने के लिए मैंने उदाहरण दिया। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपने सुख की परवाह किए बिना भगवान कृष्ण के सुख की परवाह करके कार्य करता है, उसको भक्ति बोलते हैं। और बहुत सारे उदाहरण है, आप देखेंगे हिस्ट्री में किस प्रकार से भक्तों ने कार्य किया है। लास्ट लाइन, कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फलों से मुक्त करता है। तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नित्य कर्म का फल अगर हम डायरेक्टली न लें, नित्य कर्म का फल हम पहले भगवान को अर्पित करें और फिर उस भगवान के फल को, भगवान के यूज किए हुए फल को, जो कि प्रसाद बन जाता है भगवान के यूज करने के बाद, अगर हम उसको यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि हम कर्म के किसी भी फल से मुक्त हो जाते हैं, कर्म के फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और हमें बंधना नहीं पड़ता। तो ये चीज हमने इस श्लोक से समझा। हमारे पास समय है, हम एक और श्लोक समझने की कोशिश करेंगे जितना भी समझ सके। श्लोक संख्या 19। अच्छा, एक चीज बतलाना था, मैंने जो बतलाया नहीं इस श्लोक में, श्लोक संख्या 18 में। ये तो बहुत आसान सा हो गया, ये तो पढ़ते आ रहे थे। तो ये अकर्म में कर्म देखता है, इसको डिफाइंड हमने नहीं किया था। इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं बतलाने की कोशिश करता हूं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, कर्म का अर्थ हुआ नियत कर्म, नियत कर्म में अकर्म देखता है, तो इसको कैसे समझा जाए? नियत कर्म में अकर्म को देखता है, कहने का अर्थ है जो व्यक्ति कृष्ण भावना भाव, इसका अर्थ बतला रहा हूं मैं, कर्म में अकर्म देखना, इसका मतलब क्या हुआ? जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, जो व्यक्ति अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करता है, तो वो व्यक्ति कर्म तो कर रहा है लेकिन उसके सारे फल भगवान को अर्पण हो रहे हैं। तो वो क्या देख रहा है कि मेरे सारे कर्म अकर्म हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं कर्म में अकर्म को देखना। हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली वो कर्म का फल थोड़ी ना हमको पुण्य और पाप मिलने वाला है, भौतिक पुण्य और भौतिक पाप है। इसका तो जो हमको पुण्य मिलेगा वो आध्यात्मिक पुण्य होगा, और आध्यात्मिक पुण्य से क्या होता है, हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, तो यही अकर्म कहलाता है। कर्म में अकर्म देखना, कहने का अर्थ कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। और इस चीज को प्रभुपाद जी ने इस पूरे तात्पर्य में लिखा था। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है, इसका डेफिनेशन इसमें उतना ज्यादा नहीं दिया गया। वो क्या है? अकर्म में कर्म देखना। ये क्या हुआ? कोई ट्राई करेगा क्या अकर्म में कर्म देखना? कोई व्यक्ति? बस एक दो लोगों से बस मैं चाहूंगा सुनना। वैसे आशा यही है कि आप लोग बतला नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अब ट्राई करिए थोड़ा बोलने का, जिसको भी बोलना है। रेज योर, यस यस, बिना हाथ उठाए बोल दीजिए। यस, मिथिलेश माता जी। अकर्म मीन्स कर्म। एक मिनट, जब एक आदमी बोल रहे हैं ना उनको सुन लीजिए। यस, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म करेंगे वो अकर्म हो जाएगा। ठीक है, अकर्म में कर्म तो कर रहे हैं परंतु वो अकर्म होगा। ये मैंने पूछा था जो आप डिफाइन कर रहे हैं। यस, मैंने दूसरा पार्ट पूछा था। यस, कोई और बोल रहे थे? अकर्म में कर्म। Those who are Krishna conscious, they are free from akarma. Yeah, this is the first part. I am asking अकर्म में कर्म देखना। जो व्यक्ति अकर्म में कर्म को देखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं बताऊं? मतलब बोलिए। अकर्म में कर्म देखने का अर्थ यह है कि अगर कृष्ण भावना भावित में लगा हुआ व्यक्ति, उसके लिए कृष्ण की भक्ति करना, उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। उसको उस कर्म के अलावा और कुछ नहीं सोचता और वह सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही लगा रहता है। बस इतना ज्यादा कि डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। सही हो तो ज्यादा समझने की भी आवश्यकता होती है। ओके, मैं बतलाता हूँ। थोड़ा टेढ़ा है, उतना आसान नहीं है इसको समझना।
बहुत मुश्किल से भक्त भी जब बैठ, अच्छा यस विश्वास जी, सारे भक्त हमारे सीधे नहीं है, तेरे चीजों को बतलाने की कोशिश में। यस तो प्रभु जी इसलिए हमें भी उसको थोड़ा टेढ़े से ही समझना पड़ेगा। ओके त्रिभंग मुरारी को समझने के लिए टेढ़ा ही होना पड़ेगा। ओके हाँ तो इसका मतलब यह है कि भक्त जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, उसके कार्य की परिधि या उसके कार्य की मीनिंग में दोनों चीज संलग्न है। मतलब वो हर चीज में अकर्म ही देखता है, और इसलिए अकर्म की परिधि में ही उसके सारे कर्म होते हैं। तो उसके लिए नॉर्मल कर्म जो है, नॉर्मल कर्म जो है वो अकर्म की परिधि के अंदर ही होता है। आप सभी जो डिफाइन कर रहे हैं ना, आप सब लोग वो पहले पार्ट को कर रहे हैं, कर्म में अकर्म को देखता है। अभी हम लोग डिफाइन करना है जो अकर्म में कर्म देखता है। यस संगीत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अकर्म को कहा गया है कि जो कृष्ण भावनामृत है, मतलब जैसे कोई नहीं, एक मिनट, जैसे कोई व्यक्ति सारा दिन पुस्तक बेच रहा है, तो उससे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, तो वो ये कहेगा कि मेरा काम है, मैं पुस्तक बेच रहा हूँ। या कोई ड्राइवर है, जैसे प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे जो कि गाड़ी भी चलाते थे, और सारे के सारे जो भी आमदनी होती थी वो प्रभुपाद जी को ही ला करके दे देते थे। तो वो उनका अकर्म था, लेकिन वो कर्म करते थे सारा दिन। एक मिनट, आप भी पहले पार्ट को ही डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए प्लीज वेट, आगे फॉर्मूला जा रहा है। यस और कोई साधना माता जी बोलिए, बोल लीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं। प्रभु जी इसमें मैंने ये वो करा कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही मनुष्य बुद्धिमान है। नहीं ये तो ठीक है, हमको इसका अर्थ समझना है। और सब प्रकार के कर्मों को प्रवृत्त करते हुए, मतलब करते हुए। बस एक मिनट, अब इसको डिफाइन समझते हैं। आप सभी सुनिए, अच्छा लगेगा। ये आसान सा चीज आपने छोड़ दिया और आप लोग टफ वाले पोर्शन पे आ रहे हैं बार बार, क्योंकि आपको लगा कुछ बहुत टफ होगा। इसका मतलब जो सेकेंड पार्ट है वो बहुत आसान है। सेकेंड पार्ट में अकर्म का अर्थ कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी नहीं है, अकर्म का अर्थ निष्क्रिय, नो कर्म। जो व्यक्ति यहां पे, अच्छा जो व्यक्ति मतलब बुद्धिमान की बात की जा रही है, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, करेक्ट। पहले पार्ट में कर्म शब्द का अर्थ आया था नियत कर्म, और अकर्म शब्द का अर्थ आया था कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी। आप सबों ने इसको डिफाइन किया, आप सबों ने इसकी व्याख्या की, सही किया। अब इस लाइन में जो दो शब्द हैं, अकर्म में कर्म देखना, यहां अकर्म शब्द का अर्थ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं है, यहां अकर्म शब्द का अर्थ है नो एक्शन, अकर्म, कर्म नहीं करना, न कर्म, अकर्म मतलब। तो जो व्यक्ति नहीं करता है कोई काम, और बुद्धिमान व्यक्ति क्या देखता है, ये तो कोई काम कर नहीं रहा है, लेकिन नहीं काम करते वो भी काम कर रहा है, क्या नहीं करने का काम कर रहा है। जैसे कई लोग पड़े रहते हैं, तो आपको पता है कि हम कभी भी, ऐसा कोई क्षण नहीं है, नहीं कश्चित न कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी एक क्षण के लिए कोई भी व्यक्ति जो है निष्काम नहीं हो सकता है, बिना काम से बैठ नहीं सकता है। तो कई सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, सोता रहूंगा, लेकिन सोना भी एक कार्य है। और माया तुमको, अच्छा कौन सा कार्य है, इसको विकर्म बोलते हैं। अगर हम अपने नियत कर्मों को त्याग करके निष्क्रिय परे रहेंगे तो हमको उसका फल क्या मिलेगा, पाप कर्म फल मिलेगा, उसका फल। हम अगर कुछ नहीं करें तो ऐसा नहीं कि हमको कर्म नहीं मिलेगा, हमको कर्म फल नहीं मिलेगा। नहीं कुछ करना मतलब अपने कर्मों से भागना, नियत कर्म को छोड़ दिया हमने और भाग गए, कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे बस, तो इसमें पाप लगता है, पुण्य भी नहीं, पाप लगता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति यह देखता है कि अगर हम काम नहीं करते हैं, अकर्मकृत हो जाते हैं, इसका मतलब अरे ये तो कर्म हो गया, कौन सा कर्म, ये तो विकर्म हो गया, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान है। क्या, कौन सा व्यक्ति बुद्धिमान है? पहला सेंटेंस, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है, मतलब जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को देखता है। जैसे संगीत माता जी ने उदाहरण दिया, पुस्तकों को बेचता है, पुस्तक मतलब वैदिक लिटरेचर, भगवत गीता भागवतम के बुक का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कोई भगवान के लिए काम करता है और पैसे भगवान को चढ़ाता है, कर्म तो कर रहा है लेकिन उसका सारा फल भगवान को चढ़ाता है। ये पहला लाइन हो गया, जिसका
पूरा विवरण इस तात्पर्य में है, दूसरे को डिफाइंड ज्यादा नहीं किया गया है। दूसरे लाइन का मीनिंग हो गया जो अकर्म में कर्म देखता है, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी हम पाप का घड़ा भर रहे हैं। तो जो व्यक्ति ये दोनों चीजों को जानता है वह व्यक्ति जब कार्य करता है तो किसी भी प्रकार की चीजों से फंसता नहीं है। तो इसको डिफाइन करना था हमको, ये बहुत चर्निंग के बाद ये अर्थ निकलता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट श्लोक की तरफ प्रवेश करेंगे। आप लोग को समझ में आ गया होगा, करेक्ट? ओके। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधाः पंडितम बुधाः। अब भगवान इन 3 श्लोकों से केवल पंडित, बुद्धिमान, इन सब की व्याख्या कर रहे हैं, ज्ञानवान की ही बात की जा रही है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः, जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को, जो कि भौतिक कार्य हैं, इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं, जितने भी डिजायर हैं, उनके संकल्प, उन सबको क्या है, वर्जित कर देता है, छोड़ देता है। और क्या करता है, ज्ञान की अग्नि में जला देता है। उसको पंडित बोलते हैं, उसको बुद्धिमान बोलते हैं पंडित लोग। तो अब इसको प्रभुपाद जी के द्वारा समझेंगे, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास, देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित तो होता है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास या एफर्ट इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। और जो सेंटली पर्सन्स हैं उन्हें ऐसा कर्ता कहते हैं, ऐसा डूअर कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात, मतलब वे अपने कर्म फलों को पूरे प्रकार से अपने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में जला दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनके सारे एफर्ट जो हैं वो कामना रहित हैं। उनके सारे कार्य जो हैं वो किसी भी निजी कामना से परे हैं, निजी कामना से रहित हैं। अपनी कोई भी इच्छा उसमें नहीं है। उनकी सारी इच्छाएं एक ही इच्छा है, किस प्रकार से हम भगवान को आनंद दे सके। ठीक है, तो ये इस ट्रांसलेशन का अर्थ है। हम लोग अनुवाद की तरफ आएंगे। छोटा सा अनुवाद है। केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। मतलब कृष्ण भावनामृत में किए गए कार्य, जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में भोजन बना रहा है, कोई व्यक्ति बिल्डिंग बना रहा है, कोई व्यक्ति बुक बेच रहा है, कोई व्यक्ति बाहर प्रचार के लिए जा रहा है, कोई व्यक्ति मार्केट में फल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए मार्केटिंग करने जा रहा है। तो ये तो कार्य अलग अलग हो गए। इन सब कार्यों को समझने के लिए आम आदमी इस कार्यों को नहीं समझ सकता है। इस कार्य को अगर समझना है तो वो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना भावित होगा, वही भक्तों के कार्यों को समझ सकता है। तो इसके लिए भी श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में बोला गया है कि जो दिव्य पुरुष हैं उनके कार्यों को समझना अत्यंत कठिन है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। देखिए, हमारे अंदर भक्ति का अभाव है और ये पुरुषों को देखिए, दिव्य पुरुषों को, इनके अंदर इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव है। कितनी अच्छी बात है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। मतलब
ऐसे लोगों को ये पता है कि वो भगवान के नित्य दास हैं। इसका अर्थ यह हुआ जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। कर्म फलों को भस्म कर दिया है मतलब उनके कोई भौतिक कार्य ही नहीं होंगे, उनके कोई निजी स्वार्थ वाले कोई कर्तव्य ही नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही निजी कर्म के फल को टेस्ट करने की बात आ जाएगी, उसको कर्म फल को एंजॉय करने की बात आ जाएगी, हम फंस जाएंगे। वहीं पे फंसना होता है, बंधन होता है वहां। पाप या पुण्य मिलेगा आपको, ठीक है, पाप भी मिलेगा, पुण्य मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो व्यक्ति होते हैं पूर्ण कृष्ण भावना भावित, वो अपने कर्म फलों को भस्म कर देते हैं ज्ञान की अग्नि, मतलब ज्ञान के द्वारा, ट्रांसडेंटल, इसी दिव्य ज्ञान के द्वारा वो कोई ऐसे कर्म फल रखते ही नहीं है जो स्वयं की तृप्ति के लिए हो। वो भगवान को तृप्त करके तृप्त होना चाहते हैं। प्रभुपाद जी एमपीपी मधु पंडित प्रभु बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी प्लेजर लेते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन कैसे? टेकिंग प्लेजर इन गिविंग प्लेजर टू कृष्ण। भक्त लोग कैसे आनंद को प्राप्त करते हैं? टेकिंग प्लेजर इन गिविंग प्लेजर टू कृष्ण, मतलब वो आनंद वही प्राप्त करते हैं जो आनंद भगवान ने जिस आनंद को प्राप्त कर लिया है, उस आनंद को वो भगवान को आनंद प्राप्त करने में वो आनंद लेते हैं, ठीक है, जिसमें कोई कर्म बंधन नहीं है, फंसने का कोई चांस नहीं है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है, देख रहे हैं? तो ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है, ज्ञानाग्नि। भगवत गीता में और भी कई जगह आएगा जो बोलते हैं कि ज्ञान की अग्नि में इन्होंने इसको भस्म कर लिया है कर्म फलों को। तो इसीलिए ज्ञान जरूरी है, दिव्य ज्ञान। ज्ञान मतलब दिव्य ज्ञान, नॉट, हम भौतिक ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, भौतिक विद्वानों की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे समाज में बहुत सारे विद्वान हैं, हम उनकी विद्वता की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट है उसके ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ज्ञान की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, हम आचार्यों के ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो उस ज्ञान की अग्नि में ही जो है ये सारे हमारे कर्मफल नष्ट हो जाते हैं। इवन हमने जो कर्मफल अर्जित किए हैं वो भी चले जाते हैं, पाप कर्म और पुण्य कर्म। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फल को भस्म कर सकती है। तो ये बहुत जरूरी है, हम सबको ऐसी अग्नि उत्पन्न करनी पड़ेगी, और वो अग्नि तभी उत्पन्न होगी जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, जब हम भगवत गीता का श्रवण करेंगे और इस प्रकार के क्लासेस को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो अग्नि उत्पन्न करने का दूसरा मार्ग है भगवान के नाम का जप। तो आप लोग अपने अपने माला को ले लीजिए। यस, तो एक साथ हम लोग करेंगे चैंटिंग। नमो